अगर केंद्र से भाजपा की सरकार जाती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की सरकार जाने का पूरी संभावनाएं है। आज जो हालात पूरा देश देख रहा है और देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर जिला और जिले से लेकर गांव-गांव तक आज जो हालात हैं, मैं समझती हूँ जो परिस्थितियां आज देश में है, पिछले आजादी के बाद कभी ऐसी परिस्थितियां देश को नहीं देखने को मिली। तो मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, समाजों में भेदभाव करके ये वोट हथियाना चाहते हैं आपका। महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और परिवर्तन का चुनाव है। आज जो हालात पूरा देश देख रहा है और देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर जिला और जिले से लेकर गांव-गांव तक आज जो हालात हैं, मैं समझती हूँ जो परिस्थितियां आज देश में है, पिछले आजादी के बाद कभी ऐसी परिस्थितियां देश को नहीं देखने को मिली। आज महंगाई हमारी चरम सीमा पर है। आज हमारा युवा बेरोजगार भटक रहा है, घूम रहा है। आज माताओं और बहनों के पास कोई पेंशन नहीं है और वो भी महंगाई से जूझ रही हैं। और वहीं अग्निवीर जैसी योजना, मैं समझती हूँ देश का पूरा हाल बदहाल कर दिया है सरकार ने। और प्रार्थना की लोग जिन्होंने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया, चाहे महाराज सिंह यादव हो, चाहे विनोद यादव हो, चाहे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी हो, आपने हमेशा आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का साथ दिया। और जब अखिलेश भैया आपके पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपकी बड़ी भूमिका रही थी अखिलेश भैया को सांसद तक पहुंचाने में। वही हमारे प्रदीप यादव जी को भी आपने विधायक बनाया और आपने हमारे राघवेंद्र गौतम जी को भी विधायक बनाने का कार्य किया। तो वर्तना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। और जितने आदरणीय बुजुर्गजन मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। और हम सभी को सीखना चाहिए सबसे। और मैं समझती हूँ जो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा है, उसमें काम कर उस विचारधारा को सभी को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे प्रत्याशी हमारे बीच नहीं है दौरे जी, क्योंकि वो कानपुर देहात में गए हैं, भैया जी का कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप सबका योगदान रहेगा और आने वाली 13 तारीख को आप सब लोग बूथ में अपना काम कर ले जाएंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि खाली 2 दिन की बात है। जो दबाव का राजनीति का प्रकोप होगा खाली 2 दिन में होगा। लेकिन मैं समझती हूँ मंच में जितने भी नेतागण आज उपस्थित हैं वो आपके संपर्क में लगातार होंगे, है कि नहीं है? और लगातार हमारे कार्यकर्ता और लगातार जितने भी हमारे नेतागण आज मंच में उपस्थित हैं, आपका सहयोग साथ देंगे और हम आपको वादा करते हैं कि किसी को कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचने देंगे। बहुत समझदारी से हमें यह चुनाव लड़ना है और जितना भी हमारा वोट है उसको बूथ तक सुबह 7 से 12 बजे तक पहुंचाने का काम करना है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग 12 बजे तक हो जाए समाजवादी पार्टी की। करेंगे कि नहीं करेंगे? जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? तो आप अध्यक्ष जी बताइए क्या हो गया? ये निर्वाचन हो गया है। और हमारे देश की बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन, अब
आप सबको अपनी जिम्मेदारी इस चुनाव में निभानी है, क्योंकि आपका एक एक वोट जहां समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा, जहां गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगा। और अगर गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत अधिक सीटों में चुनाव जीत रही है, लेकिन आपके एक एक वोट के योगदान से कहीं ना कहीं इटावा भी एक संदेश देने का काम करेगा पूरे देश को। आज हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है हम सबको पता है। जो लोग आय दुगनी की बात करते थे, बताइए महंगाई से आय आधी हो गई कि नहीं हो गई? और नेताजी ने हमेशा कहा है कि हमारे किसान और जवानों का सम्मान होना चाहिए। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त शिक्षा करी थी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा करी थी। बेटा बैठ जाओ, टोपी बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे से दिखा रही थी। तो मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, समाजों में भेदभाव करके ये वोट हथियाना चाहते हैं आपका। लेकिन अगर केंद्र से भाजपा की सरकार जाती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की सरकार जाने का पूरी संभावनाएं है। लेकिन आप लोगों के योगदान से ये हो नहीं सकता है। तो मैं समझती हूँ युवा यहाँ कह रहे हैं पेपर लीक। हम अपने युवाओं की निराशा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।